11 मार्च 2024 का सेट ए के अंदर क्वेश्चन नंबर 38 है ये, जो कि केस बेस्ड क्वेश्चन है हमारे पास में। ए बैकयार्ड इज इन शेप ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल विद बी, ए बी इज इक्वल्स टू 7 मीटर एंड बी सी इज इक्वल्स टू 15 मीटर। A circular pit was dug inside it such that it touches all walls AC, BC and AB at P, Q, R respectively such that AP is equals to X। पूछा गया है फाइंड द लेंथ ऑफ AR। AR की लेंथ क्या होगी। क्वेश्चन में क्या दिया है हमारे पास में, एक ट्राइंगल दिया है A, B और C, जो कि राइट एंगल है हमारे पास में, राइट एंगलेट ट्राइंगल है और राइट एंगलेट किस पे है, 90 डिग्री यानी B के ऊपर है। उसमें हमें ए बी की जो लेंथ गिवन में दे रखी है वो 7 है और बी सी की जो लेंथ गिवन में दे रखी है वो 15 है। इसमें दे रखा है कि ए पी की जो लेंथ है वो x है, ए पी की जो लेंथ है वो x गिवन में दे रखी है। फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ ए आर। ए आर की लेंथ क्या होगी इन टर्म्स ऑफ x, यानी x के टर्म में हमारा आंसर आना चाहिए। अब हम देखेंगे कि ए पी इज इक्वस टू ए आर के बराबर रहेगा, ए पी और ए आर बराबर रहेगा, इक्वल रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास में सर्कल चैप्टर में थ्योरम होती थी, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल। एक सर्कल है हमारे पास में ये, इससे अगर एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ की जाती हैं तो दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। तो ये हमारे पास में इस तरह से ए पी ए आर के बराबर होगा, क्योंकि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल। तो ए पी की वैल्यू एक्स दे रखी है तो ए आर भी हमारे पास में कितना रहेगा, बेसिकली एक्स ही रहेगा। अब सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया हमसे, क्वेश्चन नंबर 2, राइट द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का टाइप बताना हमें, जो कि बी क्यू ओ आर है। बी क्यू ओ आर एक क्वाड्रिलेटरल बन रखा है, इसका टाइप बताना है कि कौन से टाइप का है ये हमारे पास में। अब हम लोगों ने देखा भाई, ये पूरा का पूरा 7 दे रखा था, ये एक्स है तो ये हो जाएगा हमारे पास में 7 माइनस में एक्स। और अगर ये एक्सटर्नल पॉइंट है, टेंजेंट है ये हमारे पास में दोनों, बी क्यू और बी आर, तो इस तरह से हमारे पास में बी क्यू की वैल्यू भी कितना हो जाएगा, 7 माइनस में एक्स। अब क्यू सी की जो वैल्यू रहेगी वो 15 टोटल लेंथ है हमारे पास में, 15 के अंदर से माइनस कर देंगे 7 माइनस में एक्स। इस तरह से माइनस करने के बाद में हमारे पास आया 8 प्लस एक्स, जो कि क्यू सी की वैल्यू रहेगी। अब जो क्यू सी की वैल्यू रहेगी हमारे पास में वो ही पी और सी की वैल्यू रहेगी, क्योंकि ये एक्सटर्नल पॉइंट है और इससे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या रहेगी, इक्वल रहेगी हमारे पास में। तो पी सी की वैल्यू भी 8 प्लस एक्स रहेगी और क्यू सी की वैल्यू भी 8 प्लस एक्स रहेगी। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि जो बी क्यू ओ आर जो हमारे पास में क्वाड्रिलेटरल बना है, इसका टाइप क्या है, किस कौन सा हमारे पास में क्वाड्रिलेटरल होगा। अब हमने देखा कि इसमें ऑल एंगल्स 90 डिग्री के बनते हैं। एंगल बी ऑलरेडी 90 का गिवन में दे रखा था, एंगल क्यू भी 90 डिग्री का है क्योंकि बी सी हमारे पास में टेंजेंट है, और टेंजेंट हमारे पास में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर हमेशा क्या है, थ्योरम बनाती है, बताती है कि ये क्या बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। इस तरह से ये हमारे पास में ए बी एक टेंजेंट है और आर जो कि एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का पॉइंट है, ये भी हमारे पास में 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर बनाएगा। और इस तरह से हमारे पास में एंगल आर बी क्यू और ओ ईच यानी हर एक एंगल कितने डिग्री के हुए, 90 डिग्री के। इसको हम लोग जो हमारे पास में बी क्यू ओ आर जो क्वाड्रिलेटरल है उसको हम लोग रेक्टेंगल लिख सकते हैं। अब हमारे पास में क्या है कि आर बी और बी क्यू दोनों के दोनों इक्वल है, आर बी की लेंथ और बी क्यू की लेंथ दोनों की दोनों क्या है, इक्वल है। दोनों की लेंथ इक्वल है हमारे पास में, क्योंकि अगर मान के चलो आपके पास में एडजेसेंट साइड्स इक्वल हैं और ईच एंगल हमारे पास में क्या है, ईच एंगल 90 डिग्री के हैं, तो इस तरह से हमारे पास में बी क्यू ओ आर इज ए क्या रहेगा हमारे पास में, स्क्वेयर होगा, स्क्वेयर बनेगा हमारे पास में। तो ये पूछा था सेकंड क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी क्यू आर इज ए स्क्वेयर। अब थर्ड क्वेश्चन में उसने पूछा हमसे कि फाइंड द लेंथ ऑफ पी सी इन टर्म्स ऑफ एक्स। हमें पी सी की लेंथ बतानी है, पी सी की लेंथ बतानी है इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो पी सी की लेंथ हमारे पास में कितना होगा, 8 प्लस एक्स होगा। पी सी की लेंथ होगा 8 प्लस एक्स, तो पी सी की लेंथ हम लोग लिख देंगे 8 प्लस एक्स एंड हैंस, और उसके आगे फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स की हमें वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है कितनी होगी बेसिकली। अब हम लोगों ने देखा कि
हमारे पास में टोटल ए से लेके सी तक की लेंथ क्या होगी, तो ए सी की जो लेंथ है हमारे पास में एक्स प्लस में 8 प्लस एक्स होगी, क्योंकि ए पी और पी सी दोनों को ऐड कर दिया गया, और इस तरह से ए सी की जो लेंथ होगी वो एक्स प्लस में 8 प्लस एक्स है। यानी हम लोग इसको लिख सकते हैं ए सी इज इक्वल्स टू एक्स प्लस में 8 प्लस एक्स, यानी 2x प्लस 8 लिख देंगे। और हम लोग क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी। अब इसमें पाइथागोरस लगाई जा सकती है, तो ए बी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल्स टू ए सी बनता है हमारे पास में। तो हम लोगों ने यहाँ पे पाइथागोरस लगा दी कि ए सी इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर का अंडर रूट, और हमारे पास ए बी 7 दे रखा था और बी सी 15 दे रखा था। 7 का स्क्वायर 49, 15 का स्क्वायर 225, और दोनों का रूट कर दिया, यानी √274, और इसका रूट हमारे पास में आती है, रूट की वैल्यू 16.553 अप्रोक्स। अब ये भी ए सी की वैल्यू है हमारे पास में बेसिकली, और ए सी की वैल्यू ही हमारे पास में ये है। दोनों ए सी की वैल्यू है हमारे पास में, दोनों वैल्यूज़ को क्या है, 2x प्लस 8 भी ए सी की वैल्यू थी और ए सी की वैल्यू थी 16.553, दोनों को इक्वेट कर देंगे। इक्वेट करने के बाद में हमारे पास में क्या है, जो 8 लेफ्ट साइड में राइट साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, जो कि 16 में से 8 माइनस चला हो गया, तो हमारे पास में 8.553 बच गया। अब 2 क्या है, x के मल्टीप्लाइड में जो राइट साइड में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, और डिवाइड होने के बाद में यानी 8.553 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारे पास आता है 4.2765, जो कि हमारे पास में x की वैल्यू होगी। उसने पूछा था हमारे पास में x की वैल्यू क्या होगी, तो x की वैल्यू बेसिकली हमारे पास रहेगी 4.2765 अप्रोक्स। अब इसी का एक और का क्वेश्चन था हमारे पास में, इसी का एक और का क्वेश्चन था, फाइंड x। तो x तो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, एंड हेंस फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो इस सर्कल की रेडियस फाइंड आउट करनी है, क्या होगी हमारे पास, जो अंदर सर्कल बना है इसकी रेडियस फाइंड आउट करनी है। अब इसकी रेडियस हमारे पास में आर ओ के बराबर रहेगी, यानी आर ओ और आर क्यू दोनों के दोनों रेडियस हैं इसकी। अब आर ओ की वैल्यू आर बी के बराबर है, क्योंकि स्क्वायर बना दिया था हम लोगों ने पहले इसको, तो आर ओ और आर बी दोनों के दोनों बराबर हैं। अगर हम आर बी की वैल्यू निकाल लेते हो तो वो आर ओ के बराबर रहेगा। इस तरह से हमारे पास 7 माइनस में अगर x है, x की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, तो ये वैल्यू हमारे पास में कि आर बी इज इक्वल्स टू 7 माइनस में x। तो 7 माइनस में x की वैल्यू हम लोग ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं यहाँ पे 4.2765 है, और x की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे 4.2765, और 7 के अंदर से माइनस करने के बाद में आएगा हमारे पास में 2.7 अप्रोक्स, यानी ये आर बी की वैल्यू रहेगी, आर बी और आर ओ। आर बी हमारे पास में कितना आया, ये आया हमारे पास में 2.7 अप्रोक्स। तो आर ओ की वैल्यू भी अपने पास में, यानी रेडियस भी कितनी रहेगी, रेडियस इज इक्वल्स टू 2.7 अप्रोक्स के बराबर रहेगी इस क्वेश्चन के अंदर।